जो नॉलेज, जो टीचिंग्स आज हमें मिलेंगी, वो पक्का नोट करने वाली बातें हैं, और उसको बाद अगर आपने नोट करी होगी तो उसको आप बाद में भी देख सकते हैं, फिर उसको अप्लाई करेंगे आप। तो इसलिए आज का सेशन जो है बहुत स्पेशल होगा, और सब लोग जो है अपनी नोटबुक्स और पेन साथ में रखें। और किसी ने बहुत खूब कहा है, कहता है ए स्मॉल पेंसिल इज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी पेंसिल जो है वो बड़ी पेंसिल जो मेमोरी है, मेमोरी बड़ी मेमोरी से ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए उसको अच्छा है कि हम लोग उसको पेन डाउन कर ले जो भी पॉइंट्स वो बताने वाले हैं। और जिनकी जो जो आज जो हमारे डायमंड्स हैं, जिनके बारे में उनकी कोई पहचान के मोहताज नहीं है वो, उनका अगर उनके बारे में बात करें तो मतलब जितना मर्जी हम बोल सकते हैं। उन्होंने मिसाल कायम की है इस इंडस युवा में। सिर्फ 21 महीने में डायमंड एग्जीक्यूटिव, वाओ, अपने आप में सुन के ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो 21 महीने में डायमंड एग्जीक्यूटिव बने और अपने साथ हजारों लोगों की जिंदगी जो है वो चेंज की। उन्होंने डिसाइड किया कि डायमंड बनना है, तो उसके साथ उनके साथ और हजारों लोग, हम जैसे हजारों लोगों की जिंदगी चेंज हुई। तो इसलिए जो है बहुत जबरदस्त टीचिंग होगी। अगर एक बंदा जो है 21 महीने में डायमंड जा रहा है तो उसने क्या किया, ये समझने की जरूरत है हम लोगों को। तो आज वो अपनी जो सारी नॉलेज है, सारी विजडम है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और आप सब लोगों ने जब तक ये सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपने ये साथ बने रहना है, और पूरा उसको जो नोट्स हैं, जो उसकी गाइडेंस वो बताएंगे, वो सारी नोट करनी है। और मैं अगर उनके साथ पहली, मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट टाइम जालंधर में आरटीपी फंक्शन हुआ था, तब मैंने उनको पहली बार देखा था। और उनकी पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त है। पहली झलक उनकी मैंने देखी थी 10 मार्च 2019 को अमृतसर में फंक्शन हुआ था। तब मैंने मैम को और सर को देखा था वहां स्टेज पर, और उनको सुना था, और उसकी उनकी बातें उस वक्त सुनकर ही मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था। फर्स्ट फंक्शन था, एट दैट टाइम आई वाज जस्ट स्टार 250। और उसके बाद फिर उनको मैंने मार्च में आरटीपी फंक्शन में देखा और वहां सुना। और उसके बाद तो मतलब क्या बताऊं, उनकी नॉलेज, उनके बात करने का ढंग, उनका जो समझाने का तरीका है, मैं उसका कायल हो गया। और फिर इसी तरह से हम लोग आरटीपीज में उनको देखते थे, मिलते थे। और अभी रिसेंटली फरवरी में हमारे जालंधर में फंक्शन हुआ था वीडियो, तब वो वहां आए और उनके साथ और ज्यादा क्लोजनेस और बातचीत हुई। और बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है, बिल्कुल बहुत डाउन टू अर्थ है और इतने हम्बल है। कभी भी आप उनके साथ बात करो, ऐसे लगता ही नहीं है कि हाँ हम लोग इतने बड़े रैंक के मतलब डायमंड से बात कर रहे हैं। वो आपको बहुत इजी फील करवा दे। अब उनके साथ काम करो तो आपको बहुत इजी फील होता है। तो अब मैं आई थिंक हम लोगों को टाइम हो रहा है, तो ऑलरेडी जो है 3:10 हो गए हैं। केवल सर, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सर। शैल वी स्टार्ट? एमपी सिंह जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। हाँ जी हाँ जी, सत श्री अकाल। तो अब हमारे दोस्त बहुत सारे अभी आ रहे हैं। तो जो लोग अभी तक आ गए, लगभग 150 के करीब लोग आ चुके हैं, तो उनका तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो तो सारे डायमंड है, जो लोग टाइम पर आते हैं। मैंने एक चीज सीखी है, कहते कि फंक्शन जब शुरू होना हो तो उससे पहले एंटर करो, और जब फंक्शन सारा खत्म हो जाए तब उसके बाद एग्जिट करो, इफ यू रियली वांट टू ग्रो फास्ट। तो जो लोग आ गए वो सब लोग जो है वो सब चाहते हैं कि हम लोग डायमंड जाएं। और मैं अब आप लोगों के और डायमंड्स के दरमियान ज्यादा देर नहीं रहूंगा। तो मैं आप सबके साथ एक्साइटमेंट के साथ
मैं इनवाइट करूंगा डायमंड एग्जीक्यूटिव गोइंग ब्लू डायमंड मिस्टर प्रमोद परूथी एंड मोनिका परूथी जी। जबरदस्त तालियां, साइलेंट तालियां बजा सकते हैं आप, ऐसे साइलेंट तालियां कैमरे में आप बजा सकते हैं आप। वेलकम सर, वेलकम टू द स्टेज। थैंक यू सो मच मिस्टर एमपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आज सभी लोग, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का भी जो इस डायमंड शो में आज शामिल हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शो आपका है। तो आज का प्रमोद परूथी, डायमंड प्रमोद परूथी आने वाले तमाम डायमंड्स का हार्दिक स्वागत करता है, कल के डायमंड्स का स्वागत करता है। यस, और बड़ी खुशी होती है मुझे, कहते हैं कि दुनिया की भीड़ को छोड़कर मैं चुनिंदा लोगों के बीच आ गया। अरे नहीं मेरे भाई, ये बात सही है कि दुनिया को, भीड़ को मैंने छोड़ा, तो दुनिया की भीड़ को छोड़कर मैं चुनिंदा नहीं, जिंदा दिल लोगों के बीच आ गया। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे इन फाइटर्स को मिलते हुए, योद्धाओं को मिलते हुए, एक्साइटेड पीपल्स को मिलते हुए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और आज मेरे साथ इस डायमंड शो में कॉफी के साथ, कॉफी शायद आपके पास नहीं है, मेरी कॉफी आने वाली है, तो कॉफी विद डायमंड, आई कॉफी, कॉफी नहीं आई कॉफी करण के पास है, हमारे पास आई कॉफी है। यस, और मोनिका शी इज नॉट वेल टुडे, आज वो ठीक नहीं है, तो स्वेलिंग है गले में और अभी वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करूंगा, इस डायमंड शो को मैं आज आगे लेकर जाऊंगा। और बट हाँ, मोनिका नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमारे बच्चे जरूर हैं। तो मोनिका की कमी को वो पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक वो उसकी जो कमी है वो उसको जरूर पूरा करेंगे, कुछ हद तक, पूरा नहीं। तो आई एम सो लकी सर कि मुझे इंडस्ट्री मिली, आई एम सो लकी कि मुझे एक अच्छी एसोसिएशन मिली, मुझे अच्छे स्पॉन्सर मिले, मुझे अच्छी कंपनी मिली, मुझे अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, मुझे एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिला, मुझे अच्छे योद्धा मिले। जब मैंने काम करना शुरू किया तो शुरुआती दौर में तो चैलेंजेस बहुत थे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे मेरे पास। लोग मानते नहीं थे, सुनते नहीं थे, फोन नहीं उठाते थे, लेकिन मैं चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। तो मुझे जो थे डायमंड्स जो थे वो मुझे बाद में मिले, फाइटर्स योद्धा वो मुझे बाद में मिले, और उनके साथ मैंने गेम को खेलना शुरू किया। तो कहते हैं कि जितनी ज्यादा बार आप खेलोगे उतना ज्यादा अच्छा खेलोगे, और जितना अच्छा खेलोगे उतना ज्यादा जीतोगे। तो आसान होता गया, स्टार 250 बनने में थोड़ा टाइम लगा, 250 से 500 बनने में टाइम लगा, बट 500 से लेकर आज तक डायमंड के रैंक के लिए मैंने कभी टाइम नहीं लिया, और सही ढंग से मैंने सिस्टम को डेवलप किया। और आज मैं आपके सामने एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड हूँ, और मेरे साथ कुछ लोग जो हैं मेरी टीम में वो बहुत जल्दी डायमंड्स होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपके पास गुड न्यूज आएगी, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस तरह के लोग मुझे मिले। और मैं आज आप सभी लोगों की गारंटी लेता हूँ कि आप भी आगे चलकर बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे। और छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसके लिए हम ये शो ऑर्गेनाइज करते हैं, और हर सप्ताह यानी 7 दिन के बाद मैं आपके साथ रूबरू होता हूं, और कोशिश करता हूं छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर बातचीत करूं, कोशिश करता हूं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करूं, कोशिश करता हूं कि बिजनेस को बिल्ड करने में जो हमारे को बातें करनी है, या हमारे को जो जिस सिस्टम को अप्लाई करना है, मैं वो चीज आप तक पहुंचा सकूं। 2 साल 3 महीने में चैलेंजेस बहुत आते हैं। चैलेंजेस 2 लोगों को नहीं आते सर, एक वो लोग जो भगवान को प्यारे हैं, यानी दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे वो लोग जो आगरा के पागल खाने में हैं। यस, चैलेंजेस उनको नहीं आते, बाकी हम जैसे लोगों को, जिंदा दिल लोगों को जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सबको चैलेंजेस आते हैं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं सर, मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अपनी। मेरा नाम प्रमोद परूथी है। जो लोग आज मुझे पहली बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं एक आम इंसान हूँ, एक साधारण इंसान हूँ, और एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूँ। और अगर आज मैं बात करूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ की, तो 12 साल मैंने प्राइवेट जॉब करी है। उस जॉब के अंदर मैं हर वक्त ये सोचता था कि एक दिन मेरा होगा, सब कुछ होगा, मेरे पास गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, नौकर चाकर, सब कुछ होगा। लेकिन 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं वो चीज नहीं हासिल कर सकता जो चीज मैं सपनों में देखता हूँ, सोचता हूँ। क्योंकि जॉब एक सही रास्ता नहीं है, जॉब एक सही पाथ नहीं है आगे बढ़ने के लिए।
और उसी दौरान मुझे फिर मुनीश शर्मा जी से मुलाकात होती है, जो मेरे स्पॉन्सर हैं और बड़े अच्छे डायनामिक लीडर हैं, और उनकी बताई हुई बातों को मैंने समझा, इंडस विवा के प्लान को मैंने अडॉप्ट किया, इनके प्रोडक्ट्स को मैंने घर पे यूज किया। मुझे लगा कि नहीं, ये वाकई में उतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया, स्पेशली थैंक्स टू माय चिल्ड्रंस, वो बच्चे जिन्होंने मेरे को देखा था संघर्ष करते हुए, और उन बच्चों ने एक चीज सोच ली थी। मैंने एक बार उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करी कि बेटा मुझे सिर्फ आप अपने 1 साल दे दो, 1 साल तक आप मुझसे कोई डिमांड मत करो, क्योंकि उस वक्त चैलेंज बहुत था, मैं जॉब छोड़ चुका था। आई क्विट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था इंडस विवा के अलावा। बट इंडस विवा में स्टार्टिंग में आपको पता है, जब बिजनेस बिल्ड करते हैं तो उतना पैसा नहीं आता। हम टीम बना रहे होते हैं, हम पैसे के लिए काम नहीं करते, हम सिस्टम को बनाने के लिए काम करते हैं। पैसा बाय डिफॉल्ट आता है, बाय डिफॉल्ट आता है। और बच्चों के साथ बैठ के मैंने काउंसलिंग करी कि बेटा मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हें लाकर दूंगा, बट 1 साल के लिए अपनी जो डिमांड्स हैं वो मेरे सामने मत रखना। हाँ, जरूरतें पूरी करूंगा, पढ़ाई की फीस पूरी करूंगा, आपको ट्यूशन की फीस दे दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन 1 साल के बाद ऐसी जिंदगी दूंगा कि आप प्राउड करोगे कि हमें एक अच्छे पिताजी मिले, हमें एक अच्छी जिंदगी मिली है, हमें स्वर्ग वाली जिंदगी मिली है, आप ऐसा फील करोगे। तो बच्चों ने बहुत साथ दिया और मेरे को अच्छे लोग मिले, जिनकी बदौलत आज मैं एग्जीक्यूटिव डायमंड हूँ। हम अपने इस खूबसूरत शो को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये शो मेरा नहीं है, ये शो आप ही लोगों का है, और जितने भी लोग आए हैं, मैं आप सभी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी लीडरशिप देख रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि ये सभी लोग जो हैं आने वाले वक्त में डायमंड्स होने जा रहे हैं। तो सैल्यूट है सर आपको, शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ। और डायमंड बनने में टाइम लगेगा सर, 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम 3 इयर्स, बट डेफिनेटली आप डायमंड होंगे। स्टे इन कोर्स, आप टिके रहिए, फाइट करते रहिए, लगे रहिए, आप डायमंड जरूर जाएंगे सर। यस, मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है एमपी सिंह जी? आ रही सर, आ रही, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मैं वाईफाई के अंदर बैठा हूं और हाई स्पीड के अंदर बैठा हूं, और जो लोगों के पास आवाज नहीं आ रही है तो कोशिश करके वो उस जगह पर जाकर बैठ जाएं जहां पर नेटवर्क अच्छा हो सर। और हम आने वाले कोई 1 घंटे के अंदर हम टिके रहेंगे, यहाँ पर बने रहेंगे। ये शो मैक्सिमम 1 से लेकर 1.5 घंटे तक चलता है, लेकिन इसमें बारीकियों के ऊपर बातचीत होती है। आइए सीधा हम चलते हैं अपनी उसी टॉपिक्स के ऊपर, बट उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। देखो, मेरे अंदर पैशन होता था जब मैं इंडस विवा करना मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने देखा कि वरिंदर जी, सुमित बत्रा जी और कुलदीप जी बहुत अच्छी एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जब मैंने सुजीत खान जी को देखा इंटरनेट के ऊपर, जब मैंने उनकी बायोग्राफी देखी, तो मेरे ना रोम रोम में मेरा रोम रोम जो था ना वो मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे उनकी जिंदगी को देखते हुए, उनकी लाइफस्टाइल को देखते हुए, कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और हर जगह मुझे पीवीज नजर आते थे, बाथरूम में मुझे पीवी नजर आते थे। जब मैं सोचता था, लेटा होता था तो सोचता रहता था पीवीज के बारे में। इनफैक्ट मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों का नाम भी मैंने पीवी रख दिया था, एक छोटा पीवी, एक बड़ा पीवी। यस, तो शुरुआती दौर जो था बड़ा अच्छा था सर, संघर्ष भी बहुत थे, लेकिन सीखा बहुत सर, कर करके सीखा। और आज इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को कामयाब बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। ये मेरा पैशन है, लोगों की हेल्प करना और लोगों को कामयाब होने में उनकी हेल्प करना। जो मैं कर सकता हूं वो मैं अपने लेवल से बेस्ट करता हूं, आगे की करता हूं। यस, तो चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। तो मैं आपको छोटे पीवी से मुलाकात कराता हूं। तो ये हमारे छोटे पीवी हैं, कुछ मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ कबीर पृथ्वी और मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ गॉड का कि मेरे को इतने पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पेरेंट्स मिले। और जब मैं छोटा था मेरा ड्रीम था कि मुझे पायलट बनना है, लेकिन अपने फादर की सक्सेस देखकर मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इंडस विवा ही कंटिन्यू करूंगा आफ्टर माई स्टडीज। तो आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। तो एक दिन आज से कुछ 2 साल पहले मेरे पापा काम करके लौटे और मैंने उनको कहा कि चलो लूडो खेलते हैं। तो फर्स्ट मैच में पापा जीते, मैंने कहा चलो एक और मैच लगाते हैं। तो सेकंड मैच में भी पापा जीते। तो मैंने कहा तो पापा कहते कि चलो अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। तो मैंने कहा गेम अभी खत्म नहीं हुई है, जब तक मैं नहीं जीतूंगा तब तक गेम चलेगी। द गेम इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। तो पापा इस बात को सुनकर बहुत खुश और एक्साइटेड हुए। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग
जब पापा उठे तो पापा ने मुझे कहा कल रात को आपने मेरे को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, और पापा कहते मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसे लोग आए थे जिन्होंने मुझे ना की, लेकिन मैं बढ़ता गया। और मैं आप सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि नेवर डिले। आप हमेशा चलते रहो, खेलो जब तक आप जीतो, और आपको भी ऐसे अपने जैसे और मेरे पापा जैसे लोग मिलेंगे, और एक दिन आप जरूर डायमंड बनोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। तो आज से कोई 2 साल पहले मुझे मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे बेटे ने मुझे एक मैसेज दिया कि पापा मेरे साथ तब तक खेलो जब तक मैं जीत नहीं जाता। और वो पूरी रात मैं उसकी बात को सोचता रहा, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर मैंने इनको थैंक्स बोला अपने बेटे को कि बेटा आपका मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि उस टाइम पर ना मेरे को स्ट्रगल बहुत करने पड़ रहे थे, मेरे को रिजेक्शंस बहुत मिल रही थी। तो जब इसने बोला ना मेरे साथ तब तक खेलो जब तक मैं जीतता नहीं हूँ, मैंने उस दिन से सोच लिया कि मैं तब तक खेलूंगा जब तक मैं ब्लैक डायमंड नहीं बन जाता, मैं तब तक खेलूंगा जब तक मेरी टीम में डायमंड्स नहीं आ जाते। और आज मैं यही इनिशिएटिव लेकर आपके सामने आया हूँ। ये जो शो है सर, मेरे शो से कोशिश रहेगी कि मैं तमाम लोग जो इस शो के अंदर आ चुके हैं उन सबको डायमंड बनने में मैं उनकी मदद करूं। दोस्तों, ये वो 200 पीवी हैं। जब हम किसी को स्टार्ट कराते हैं तो 200 पीवी से हम लोगों को स्टार्ट कराते हैं। तो मेरा छोटा पीवी है, एक इससे बड़ा पीवी होता है सर जो पीसीएम से आता है या वीओटीएम से आता है। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा अपनी बिटिया को जो इनसे बड़ी है। और आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रणिका और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने 2 साल पहले इंडस रिवर ज्वाइन किया था। तो उसके बाद इसमें मतलब विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड हमने इसे ज्वाइन किया, और इसमें मेरी मम्मा ने पापा को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वी आर ऑन दिस लेवल। फर्दर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने पहले अपने रिलेटिव से डिस्कस किया ये सब इस कंसेप्ट के बारे में। तो उन्होंने बोला, मजाक उड़ाया कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब ही करते रहो। तो ये सुनने के बाद मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे एक बाज होता है, वो बाज के साथ ही उड़ता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो और पक्षियों के साथ उड़ेगा तो और पक्षी जो हैं वो थक जाएंगे और उसे भी रुकने को कहेंगे, पर बाज कभी नहीं रुकता। तो इसी तरह मेरे पापा भी बाज की तरह हैं, वो रुके नहीं, उड़ते रहे। और जो छोटे पक्षी थे, जैसे जिन लोगों ने हमें नेग्लेक्ट किया। कौन से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने हमें नेग्लेक्ट किया, थोड़ा बताओगे आप? हाँ। हमारे खास लोग थे, हमारे रिलेटिव्स थे, और यानी इसकी जो मौसी हैं, इनके जो मौसा जी हैं, मेरे खास दोस्त जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, वो तमाम लोग जो हमें बोला करते थे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, उन लोगों ने हमें रिजेक्ट किया। यस, ऐसे ही था। यस, राइट। तो उन्होंने नेग्लेक्ट किया और वही छोटे पक्षी की तरह पीछे रह गए। तो इस स्टोरी का यही मॉरल है कि हमें कभी नहीं रुकना चाहिए, वी शुड नेवर गिव अप। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स इंडस्ट्री का। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, एनवायरनमेंट हमने घर पे क्रिएट किया, और इसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़े, निराश कभी नहीं हुए, काम करते गए। हाँ, रिजेक्शंस तो मिलती हैं सर, कहाँ नहीं होती रिजेक्शंस। तो रिजेक्शन मिलती गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ते गए। हमें पता था कि हमारे जैसे जिंदा दिल लोग जरूर मिलेंगे, हमें पता था हमारे जैसे ड्रीमर लोग हमें जरूर मिलेंगे, और बस उसी के साथ उसी एक उम्मीद के अंदर हम लोग काम करते गए। और डेफिनेटली हमारे साथ वो लोग शामिल हुए, हमारे ग्रुप में एंटर हुए, और हम लोग आज आपके सामने एग्जीक्यूटिव डायमंड हैं। तो अभी मैंने आपको पीसीएम से मिलवाया, ये हमारे बड़े पीवी हैं। और दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, और मैं बातचीत करना चाहूंगा आज कुछ टॉपिक्स के ऊपर। देखो, ये बिजनेस करना बड़ा आसान है। मेरे पास मेरी ब्लैक कॉफी आ गई है सर, हाई कॉफी आ गई है मेरे पास, और मैं इसी का लुत्फ उठाते हुए आपसे बातचीत करूंगा। इस बिजनेस को बिल्ड करना बड़ा आसान है सर, बहुत आसान है। जस्ट आपने क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को आपने यूज करना है। सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को आपने समझना है, इनको घर पे यूज करना है, और इसके बाद आपने उन प्रोडक्ट्स के बारे में दुनिया को बताना है, शेयरिंग करनी है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपने ऐसा क्या खास किया, हाँ, कि आप एग्जीक्यूटिव डायमंड हो, आपने ऐसा क्या खास काम किया कि आप रेगुलर चेक उठा रहे हो। देखो, इसमें कुछ भी ऐसा खास करने वाला है ही नहीं माय डियर फ्रेंड, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। जस्ट एक काम है, वो है शो द प्लान।
शो द प्लान। आपको मैक्सिमम लोगों तक प्लान डिस्कस करना है। दोस्तों, जितना ज्यादा प्लान लोगों को करोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, राइट? प्लान जितने ज्यादा होंगे उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। शो द प्लान, STP, ये याद रखिएगा सर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है STP। कितने STP आप डेली कर रहे हो, ये अपने आप से आप सवाल कीजिए। ये देखो, हमें अपनी अपलाइन को जवाब नहीं देना, हमें किसी और को जवाब नहीं देना, खुद को जवाब देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितने प्लान्स मैं डेली के दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है अपलाइन के भरोसे रहते हैं, बट आज मैं उनकी बातें नहीं करूंगा। आज मैं कुछ अलग ढंग की बातें करूंगा, जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हैं, हम उनके ऊपर बातचीत करेंगे। तो अपलाइन का शुक्रिया, अपलाइन का धन्यवाद कि वो हमें एक अच्छे बिजनेस में लेकर आए। अपलाइन का शुक्रिया, उसने मेरे 2 प्लान दिखाए, 10 प्लान दिखाए, बट अब बारी मेरी है, अब प्लान दिखाना मेरी जिम्मेवारी है। तो वो चीज समझते हुए हम लोगों ने काम को स्टार्ट किया और 14 प्लान का थर्मामीटर हम लोगों के मुंह में डालते रहे। यानी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, हम क्या करते थे, लोगों के मुंह में थर्मामीटर डालते थे। थर्मामीटर डालने का मतलब है उसको प्लान बताते थे, इंडस्ट्री का प्लान दिखाते थे, प्रोडक्ट समझाते थे, उसको बिजनेस प्लान बताते थे और उसको बोलते थे कि प्रोडक्ट आप हमारे से आईडी लगाकर आप बाय करो। तो ये यही काम करना है। तो शो द प्लान, यानी ये थर्मामीटर हम लोगों के मुंह में डालते थे और चेक करते थे कि उसको कितना बुखार है। हेलो माय डियर फ्रेंड, अगर उसके अंदर कामयाबी का बुखार होता था तो वो हमारे साथ आ जाता था, और जिसके अंदर बुखार नहीं होता था तो हम क्या करते थे, डॉक्टर की तरह थर्मामीटर उठाते थे, झटकते थे और वो दूसरे के मुंह में डाल देते थे। यानी एक प्लान दिखाने के बाद हम दूसरे प्लान के ऊपर आ जाते थे। लिस्ट बनाई हम लोगों ने, बिल्कुल आपको भी बनानी पड़ेगी, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। उसके बाद हम लोगों को कांटेक्ट करेंगे ताकि प्लान जो है आदमी सीरियसली सुने। प्लान वो तब भी सीरियसली सुनेगा जब आप उसको अच्छे से कांटेक्ट करते हैं। अदरवाइज आप लिस्ट बनाने के बाद अगर आप आते जाते कहीं पर भी खड़े होकर बैठकर आप उसको प्लान दिखाओगे तो उस प्लान की वैल्यू नहीं रहेगी, उसका तवज्जो नहीं रहेगा। तो आप पहले उसको प्लान दिखाने से पहले आप उसको प्लान सुनने के लिए रेडी कर लीजिए। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा उसको, यानी राइट, आप फोन के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आप उसको प्लान बताइए, आधे घंटे के लिए प्लान, आप अपना प्लान जो है शॉर्ट में रखिए। सब कुछ उसको मत बताइए कि ये स्टार है, ये स्टार 250 है, यहाँ पर इंश्योरेंस मिल जाती है, 500 के ऊपर आपको ऐसे 2500 रुपए का चेक आता है, तो प्लान लंबा हो जाता है। प्लान शुड बी स्मॉल, ठीक है। जब वो ज्वाइन कर जाए तो आप उसको बताइए कि इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो मैं आपको आज क्लियर करता हूँ। तो प्लान कोशिश कीजिए कि आधे घंटे के अंदर या मैक्सिमम 40 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाए। 20-25 मिनट लीजिए आप प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर, और 20 मिनट लीजिए आप बिजनेस प्लान के ऊपर। तो 40 मिनट्स के अंदर प्लान को खत्म कर दीजिए। उसके बाद आता है फॉलोअप। फॉलोअप जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी को आप प्लान देते हैं तो प्लान देने के बाद आदमी जेब से कार्ड निकाल के नहीं देता आपको, सर ये मेरा कार्ड है, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स लीजिए, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ और ये पकड़िए मेरा कार्ड और डालिए मेरा ऑर्डर 200 PV के साथ। कभी ऐसा नहीं होगा, नेवर, कभी नहीं होगा। आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग प्लान देने के बाद फॉलोअप ही नहीं करते हैं, उनको शर्म आती है। शर्म काहे की मेरे दोस्त, शर्म जब जिस इंसान ने करी है वो इंसान जो है इस दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर पाया। अंबानी दूध बेचने का काम करना शुरू कर दिया उसने, रिलायंस की उसका मिल्क आता है, उसने अपने स्टोर खोल दिए जहां पर सब्जियां बिकती हैं। शर्म उसने नहीं करी, तो आप किस बात की शर्म करते हो? बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आज टीवी के पर्दे के ऊपर आकर आज प्रमोशन करते हैं। पहले वो लोग हिचकिचाते थे, शर्माते थे, टीवी पर आना पसंद नहीं करते थे। बड़े फिल्म स्टार, बड़े पर्दे के लोग छोटे पर्दे पर नहीं आते थे, शर्म महसूस करते थे। लेकिन एक कलाकार ने ये ट्रेंड चेंज किया। अब बड़े पर्दे के कलाकार जो है छोटे पर्दे पर आते हैं और अपनी फिल्मों का प्रचार करते हैं कि मेरी ये फिल्म आने वाली है, मेरी वो फिल्म आने वाली है, उसको देखने के लिए जरूर जाना, बहुत अच्छी फिल्म है। दोस्तों यही फॉलोअप है, आपने भी क्या करना है, फॉलोअप करना है और उसको इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोडक्ट की खासियत के बारे में दोबारा उसको एहसास कराना है। दिस इज द बिजनेस। बिजनेस जो है वो 4 बेसिक्स के ऊपर टिका हुआ है। एक गाड़ी के 4 टायर होते हैं, एक टायर अगर निकाल दिया जाए तो गाड़ी खड़े खड़े गिर जाती है या फिर वो उसके लिए चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस सब चीजों से बाहर निकलते हैं। यही प्रोसेस, गाड़ी का टायर जितनी तेजी से घूमेगा उतनी तेजी से आपका वॉल्यूम जनरेट होगा। हेलो माय डियर फ्रेंड, आप ही से बात कर रहा हूं। गाड़ी के टायर जितनी तेजी से घूमेंगे उतनी तेजी से आपके लिए वॉल्यूम जनरेट होंगे, यानी उतने ज्यादा पीवीज आपके मैच होंगे। दोस्तों ये चीजें क्लियर हैं हमें, और फिर भी उसके बावजूद भी हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? मेरे पास इन चीजों के लिए शब्द नहीं है। क्लियर है, 4 बेसिक्स सबको क्लियर है। लिस्ट बनानी है मतलब बनानी है, कांटेक्ट करना है मतलब करना है, प्लान देना है मतलब प्लान देना है। किसकी इंतजार कर रहे हैं? कौन आएगा प्लान देने के लिए? भगवान आएगा, अपलाइन आएगा, कोई दूसरा आदमी आएगा? कौन आएगा सर?
कोई नहीं आएगा, हमें ही प्लान देने के लिए मार्केट में निकलना पड़ेगा। अभी तो बहुत आसान है सर, आप जूम मीटिंग के थ्रू आप अपना प्लान दे सकते हो लोगों को, घर बैठे ही आप ना जाने हजारों लोगों को प्लान दे सकते हो, लाखों लोगों को प्लान दे सकते हो, इतना काम करना आसान हो चुका है। यस, और इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस जो है जो लॉकडाउन से पहले नहीं चल पा रहा था इंडस युवा में, आप यकीन मानिए लॉकडाउन के अंदर उनका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से ग्रो किया है। हमारी टीम में एक है मिस्टर लखविंदर सिंह जी, और वो मलोट से हैं पंजाब में, और मतलब लॉकडाउन से पहले उनका जो बिजनेस था वो बहुत बहुत मतलब रेंग कर चलता था। आप यकीन मानिए कभी 50 पीवी मैच होते थे, कभी 150 पीवी मैच होते थे, कभी 250 पीवी मैच होते थे, इससे ज्यादा उनके पीवी मैच नहीं होते थे। लेकिन लॉकडाउन पीरियड के दौरान उनके 3000, 2500, 4000 पीवी तक मैच होने शुरू हो गए सर। ये जूम टेक्नोलॉजी का कमाल है, ये जूम बीओपी का कमाल है। अपने शहर में बैठकर उन्होंने यूएसए में बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, और 1 महीने की जो इनकम है, 1.5 महीने की लॉकडाउन पीरियड 1.5 महीने जो रहा है उसमें उन्होंने 1.5 लाख रुपए कमाए हैं। दोस्तों सारे के सारे अस्त्र आपके पास हैं, ब्रह्मास्त्र आपके पास हैं, आप कोई भी ब्रह्मास्त्र निकालकर आप तीर छोड़ सकते हैं सर। यस, चलिए आइए सर हम टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं। ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी, आइए हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं सर। मैं उसके लिए स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। यस, व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इंडस विवा। ना जाने कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई, ना जाने कितने लोगों की लाइफ आगे चलकर चेंज होगी। सो वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। एमपी सिंह जी, केवल जी, मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ चुकी है सर? हाँ जी सर, आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और चलिए अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ सर। आज का जो प्रोग्राम है, जैसा एमपी सिंह जी ने बोला है कि आज ज्यादा नहीं तो एक आदमी की, मिनिमम एक आदमी की गारंटी हम जरूर लेते हैं, उसकी लाइफ में आज एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो शायद आप ही हैं, वो शायद आप ही हैं। तो ऐसा क्या खास बात है आज के प्रोग्राम में, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूं सर। ये 10 easiest way to become an executive diamond। दोस्तों मेरी नजर में जो मेरा एक्सपीरियंस है, वाइब्रेंट विवा इज अ वेरी वेरी ग्रेट एजुकेशन सिस्टम। बट 10 चीजें जो मैंने अपने अंदर देखी, वो आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं सर। पहला जो पॉइंट है, मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, वो 10 पॉइंटों के ऊपर बातचीत करूंगा जिन 10 पॉइंट्स ने मेरे को एग्जीक्यूटिव डायमंड बनने में मदद करी। तो पहला जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप सभी लोगों से कि मैं हमेशा से भगवान का आभारी रहा हूं, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। वो किस लिए सर? कि उसने जो मुझे चीज दी है, जो उसने मुझे जिंदगी दी है, उसके लिए मैं, मेरी जिंदगी में जो भी चीज आज मेरे पास है, मैं उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता हूं। एग्जीक्यूटिव डायमंड हूं, इसके लिए मुझे कोई अहंकार नहीं है, इसके लिए मुझे किसी तरीके का वो नहीं है कि मैं एग्जीक्यूटिव डायमंड हूं। नहीं, मैं, जैसा एमपी सिंह जी ने बोला कि मैं धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूं, डेफिनेटली मैं धरती से जुड़ा आदमी हूं, और आज भी मैं काम करता हूं, आज भी मैं लोगों के संपर्क में रहता हूं, आज भी मैं इंडस विवा के टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करता हूं, आज भी मैं कोशिश करता हूं कि जो लोग निराश हो चुके हैं उनके साथ मैं डिस्कस करके उनके अंदर फिर उम्मीद की किरण एक पैदा कर सकूं। तो हमेशा आपको भी थैंकफुल रहना चाहिए किसका? गॉड का। सर मेरे अंदर ये क्वालिटी है, यही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि वो 10 पॉइंट जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सर। तो थैंक्स गॉड टू अ ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक्स गॉड फॉर अ वंडरफुल पेरेंट्स। शुक्रिया अदा कीजिए सर कि आपको एक अच्छे माँ बाप मिले हैं। कुछ जब मैं यंग एज में था तो कई बार मुझे फील होता था, कई बार ऐसा बहुत सारे यंग एज के लोगों को मैंने देखा है जो ये फील करते हैं कि नहीं, हमारा जो जन्म है वो गलत घर में हुआ, लेकिन फटाफट मैं फिर अपने आप को समझाता था कि नहीं, माई पेरेंट्स आर बेस्ट पेरेंट्स। यस, तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे लोग इस बात को कोरिलेट करेंगे कि अपनी जिंदगी में उन्होंने भी कई बार सोचा होगा कि मेरा जो जन्म है वो गलत घर में हो गया, मेरे को गलत माँ बाप मिल गए। नहीं मेरे दोस्त, आपके जो माँ बाप हैं वो आपको मिला हुआ एक आशीर्वाद है, तो उसके लिए आपको हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। ठीक है, आप सोच के देखिए सर, जिन लोगों के पास माँ बाप नहीं है, जिन लोगों ने
बच्चा पैदा हुआ और वो अनवांटेड था और जिसको कहीं पर मंदिर में छोड़ आए या फिर जिसको कूड़े में डाल दिया या फिर जो लोग अपने माँ बाप को खो चुके हैं, आप सोचिए सर उनकी जिंदगी कैसी होगी। आपके पास एक अच्छे माँ बाप हैं सर, आप थैंकफुल रहिए उसका, थैंकफुल रहिए सर। थैंक्स टू गॉड फॉर अ वंडरफुल पार्टनर, लाइफ पार्टनर। मैं थैंक्स करता हूँ। आप सोच रहे होंगे सर, ये फीलिंग्स के साथ बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे काहे का लाइफ पार्टनर सर, रोज सुबह उठते हैं तो उसके साथ झगड़ा होता है, रात होती है तो उसके साथ झगड़ा होता है, सोते हैं तो उसके साथ झगड़ा होता है, काहे की लाइफ पार्टनर। बट थैंक्स करो आप कि भगवान का कि आज आपके पास लाइफ पार्टनर है। उन लोगों के बारे में सोचो मेरे दोस्त, जिनके आज भी कोर्ट में केस चल रहे हैं तलाक के लिए। आप उनसे ज्यादा लकी हो मेरे भाई, उनसे ज्यादा लकी हो आप। थैंक्स करो परमात्मा का कि आपके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है इंडस वीवा। यस माय डियर फ्रेंड, भगवान का शुक्रिया अदा करो, हर चीज के लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा करो, हमेशा थैंकफुल रहो। आप परमात्मा को ये बोलो कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन सब चीजों से नवाजा, ये सब चीजें आपने मुझे दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक्स गॉड, आपने मुझे एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी इंडस वीवा। अभी कोरोना के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों के व्यापार बंद हो गए, बट आपको भगवान ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी इंडस वीवा जिसके ऊपर कोरोना का भी कोई असर नहीं पड़ा। उसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। आप देखिए सर, आप ही की तरह, हमारी तरह, मेरी तरह कुछ लोग जिनकी नौकरियां चली गई, आज वो उनके लिए घर में, उनके लिए दाने तक के मोहताज हो चुके हैं सर। आप देखिए उन लोगों को जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, जो रोजी रोटी के लिए बिहार से, यूपी से, बंगाल से यहाँ हमारे पंजाब में काम करने के लिए आए थे, दिल्ली में आए थे, मुंबई में आए थे और उनके हाथों से रोजी रोटी छिन गई। उनको वापस जाना पड़ा, पैदल जाना पड़ा, अपने बच्चों को उठाकर, अपने बैग को उठाकर। बहुत सारे लोग रास्ते में दम तोड़ गए, बहुत सारे लोगों को रेल ने काट दिया। आपको थैंक्स करना चाहिए परमात्मा का कि हे परमात्मा, लोगों के पास काम नहीं है, तुमने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, उसका मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। हर चीज के लिए आपको गॉड का थैंक्स करना चाहिए। आज अभी इसी सेकंड हमारी सबकी सांसें अंदर गई और बाहर वापस आई, लेकिन इसी सेकंड जो पल बीत चुका है, पूरी दुनिया में न जाने कितने लोगों की सांस तो गई होगी अंदर, लेकिन लौट के नहीं आई होगी। ना जाने पिछले 25 सेकंड में, अब तक 30 सेकंड हो चुके हैं और 30 सेकंड बाद 1 मिनट हो जाएगा, ना जाने कितने लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। आपको थैंकफुल रहना चाहिए अपने गॉड का। यस माय डियर फ्रेंड, थैंकफुल रहना चाहिए आपको अपनी अपलाइन का, थैंकफुल रहना चाहिए आपको अपने बच्चों का। आपकी जिंदगी में भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, उसके लिए आपको उसका थैंक्स करना चाहिए, उसका थैंकफुल रहना चाहिए। तो दोस्त, मैं ये चाहता हूं कि आज इस डायमंड शो के बाद आप परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि परमात्मा ने आज आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, परमात्मा ने आपको एक बड़ी अच्छी एसोसिएशन दी, परमात्मा ने आपको एक अच्छी अपलाइन दी, परमात्मा ने आपको एक अच्छी टीम दी। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका। आपको जिंदगी में जो चीज मिली है सर, हर चीज का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, ये पहला पॉइंट है जो मैं अपने अंदर देखता हूँ, खूबी है। मैं हमेशा भगवान के आगे सिर नवाजता हूँ, सिर झुकाता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। यस दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये दूसरा पॉइंट है। अगर आज मेरे पास अभी फोटो अवेलेबल नहीं है, मेरे पुराने फोन में है और वो फोन जो है वो बैटरी वाला फोन था माइक्रोमैक्स का, वो टूट गया। अदरवाइज मैं आपको बताता कि आज से 3 साल पहले की मेरी लाइफ में और आज की लाइफ में कितना बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। 3 साल पहले के प्रमोद को लोगों से बात करना नहीं आता था। 3 साल पहले वाले प्रमोद को मतलब अच्छे कपड़े डालने नहीं आते थे, स्टेज पर बोलना नहीं आता था। लेकिन आज इंडस वीवा की वजह से मैंने अपने आप में कोशिश करी ट्रांसफॉर्मेशन करने की। ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ इस तस्वीर के ऊपर देख सकते हैं। जब तितली का जन्म होता है तो जन्म के वक्त वो कैसे होती है, उसके बाद वो अपने अंदर चेंज लेकर आती है, उसके बाद और चेंज लेकर आती है और चेंज लेकर आती है और फिर वो उड़ान भरती है। तो आपको भी अपनी लाइफ में हर दिन एक चेंज लाना पड़ेगा। हर दिन जब सुबह आप उठो तो नए जोश के साथ उठो, नए जुनून के साथ उठो। आपका दिन ऐसा होना चाहिए जैसे पहले कभी भी ना हो। हर दिन बढ़नी चाहिए आपकी ऊर्जा, माय डियर फ्रेंड। एक्साइटमेंट आपका जो लेवल है हर दिन इंक्रीज होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन इस दुनिया में बहुत जरूरी है और जिन लोगों ने अपनी लाइफ में, जो लोग अपनी लाइफ में चेंज लेकर आए हैं, जिन लोगों ने अपने आप को बदला है, जिन लोगों ने अपनी
इनर क्वालिटी को चेंज किया है, जिन लोगों ने अपनी आउटर क्वालिटी को चेंज किया है, वही लोग इस दुनिया में सरवाइव कर पाए हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं टाइगर श्रॉफ का, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको ऋतिक रोशन का, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको सारा अली खान का, मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको दूंगा। इन लोगों ने, आमिर खान, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करी, इन लोगों ने पसीना बहाया अपने ऊपर। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम कुछ ना करें और हमारी अपलाइन सब कुछ कर दे और हमारे लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाए। नहीं माय डियर फ्रेंड, आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर एनर्जी का भंडार इकट्ठा करना पड़ेगा, ऊर्जा का भंडार इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको अपनी आउटर लुक चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर एक्साइटमेंट लेकर आनी पड़ेगी, आपको अपने चेहरे पर स्माइल लेकर आनी पड़ेगी, चाहे आप अंदर से बहुत दुखी हैं। माय डियर फ्रेंड, दुनिया उसी के साथ काम करती है, उसी की तरफ आकर्षित होती है जो लोग अपने अंदर एक चेंज दिखाते हैं। तो 3 साल में मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। 3 साल पहले के प्रमोद में और आज के प्रमोद में जमीन आसमान का फर्क है। आज मैं जब भी किसी के साथ मिलता हूं तो बड़े उत्साह के साथ मिलता हूं। आज मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो मेरे चेहरे पर स्माइल होती है जो 3 साल पहले नहीं होती थी। और स्माइल जिसके चेहरे पर नहीं होती तो ऐसा लगता है जैसे आदमी को कब्जी हो गई है। यस माय डियर फ्रेंड, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गई है। तो सामने वाला इंसान जब आपको मिले तो वो ऐसा फील ना करे कि मैं जिस आदमी को मिल रहा हूं वो कॉन्स्टिपेशन का मरीज है, बल्कि आपसे हाथ मिलाकर, अभी तो कोरोना का टाइम है, मैं नहीं बोलूंगा हाथ मिलाकर, लेकिन ये कोरोना के बाद और कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, वो हाथ आपसे मिलाए तो आपका हाथ मिलाने का तरीका इतना बढ़िया होना चाहिए कि वो पहली बार में ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाए कि ये बंदा जो है दमदार बंदा है, ये बंदा जो है काबिल इंसान है और ये जो कर रहा है वो वाकई में कोई बहुत बड़ी चीज कर रहा है। आपका चलने का स्टाइल, आपकी जो वॉकिंग स्टाइल है वो बेहतरीन होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन और उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, सारा अली खान अगर आप उसको देखेंगे समझेंगे तो उसका वेट पहले बहुत ज्यादा था, बट उसने अपने ऊपर काम किया, जिम में गई, 6-6 घंटे उसने पसीने बहाए। यस माय डियर फ्रेंड, वो जाकर वो स्लिम हुई। और अगर वो फिर से जिम को छोड़ देती, फिर से अपने ऊपर काम नहीं करती तो फिर से पहले जैसी मोटी हो जाती और काम मिलना बंद हो जाता। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने करी है तो वो परमानेंट होनी चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, लोग जो हैं वो एक लीडर के साथ, एक एक्साइटेड आदमी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। जो लोग आज आपको रिजेक्ट कर रहे हैं वो कंपनी को रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो iPulse को रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी पैदा करो कि इंसान कंपनी को बाद में देखे, iPulse को बाद में देखे, लेकिन आपको देखने के बाद वो ये बोले कि यही वो शख्स है, इसी की तलाश थी मुझे अपनी जिंदगी में, कि जो बंदा मेरी जिंदगी बदल सकता है। और वो देर ना लगाए आपके साथ जुड़ने में, ऐसा आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहिए और ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए अपने अंदर चेंज लेकर आइए, और जो चेंज लेकर आए हैं उसको बरकरार रखिए। माय डियर फ्रेंड, मेरी कॉफी ठंडी हो रही है, साथ में मैं उसका भी मजा लूंगा। आप भी अपनी कॉफी उठाइए, आई कॉफी, और उसको रोजाना पीजिए, जैसे केवल जी सुबह पीते हैं, जैसे औलख साहब सुबह पीते हैं, जैसे MP सिंह जी सुबह पीते हैं। सभी लोग जो आज बहुत तरक्की कर रहे हैं, उनकी कामयाबी का राज है कि वो अपने प्रोडक्ट को रोजाना यूज करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये अंदर से बोलते हैं। सर, आज मेरे अंदर से प्रोडक्ट बोलते हैं। यस, एक आदमी मुझे बोला कि आप डायमंड बन गए हो इसलिए आप एक्साइटेड रहते हो। मैंने कहा पहले दिन मुझे नहीं मिले, पहले दिन मैं इससे भी ज्यादा एक्साइटेड था। हेलो माय डियर फ्रेंड, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट। जी, ये मेरा दूसरा पॉइंट है सर। आज भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं अपने अंदर, जहां मुझे चेंज लेकर आना होता है मैं उसके ऊपर होमवर्क करता हूं, काम करता हूं। यस माय डियर फ्रेंड, रिस्पेक्ट नाउ एंड ऑलवेज। रिस्पेक्ट कीजिए, अभी, आज नहीं, अभी से और हमेशा के लिए। किसकी रिस्पेक्ट करनी है माय डियर फ्रेंड? इसकी, अपलाइंस की। दोस्तों, अपलाइंस जो है भगवान से कम नहीं है। भगवान को देखा है क्या कभी किसी ने? नहीं, सिर्फ एक विश्वास है। यस, भगवान ने ही उस देवदूत को भेजा है जो आज आपकी अपलाइन बनकर बैठी है। विश्वास कीजिए सर, परमात्मा अगर नहीं देखा तो उसके अंदर परमात्मा को देखिए। अपलाइंस, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ लाइन है सर। कहते हैं माँ बाप और अपलाइन हमेशा भगवान देता है, और मैं आपको बताऊं, अल्लाह, खुदा, वाहे गुरु, भगवान ये कभी गलती नहीं करता सर, कभी गलती नहीं करता। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइंस। जो आपको मिला है वो बेस्ट मिला है, उनके साथ बैठिए, अपने बिजनेस प्लानिंग कीजिए,
क्या क्या आगे हो सकता है, क्या कमी है उसके ऊपर सुधार कीजिए, क्या कर सकते हो उसके ऊपर आप प्लानिंग कीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, और कभी ये मत सोचिए कि मैं इसकी टीम में नहीं होता तो उसकी टीम में होता, बड़ी जबरदस्त अपलाइन है तो आज मैं बहुत आगे जा चुका होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टीम वाले जिसको भी आप सोच रहे हैं, उसकी टीम वाले ये सोच रहे होते हैं कि मैं आपकी अपलाइन की टीम में होता। दोस्तों, इसलिए अपलाइंस जो हैं हमेशा सही होती हैं। अपलाइंस की आप रिस्पेक्ट कीजिए, अपलाइंस के बताए हुए रास्ते पर काम कीजिए, अपलाइंस का शुक्रिया अदा कीजिए, और अपलाइंस की वजह से ही हमारी जिंदगी में इंडस विवा जैसी अपॉर्चुनिटी आई है। भगवान डायरेक्टली कभी नीचे नहीं आएगा, बट भगवान किसी ना किसी का रूप धारण करके जरूर आएगा। अपलाइन के नजरिए से आप काम कीजिए, क्योंकि अपलाइन जिस नजरिए से देख रही है या कर रही है, वो नजरिया हो सकता है आज आपका ना हो। आज आपको उनकी कोई बात बुरी लग सकती है, आज आपको लग सकता है कि ये आदमी मेरे को ये कह रहा है, ये मेरे को तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला, बट आने वाले चंद समय के बाद, चंद महीनों के बाद आपको पता लगेगा आपकी अपलाइन ने जो पास में जो 6 महीने पहले, 3 महीने पहले जो बात बोली थी, उस बात की वजह से आज आप एमरल्ड एग्जीक्यूटिव हो, आज आप रूबी एग्जीक्यूटिव हो, या आज आप डायमंड हो। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइंस, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइंस। मैं हमेशा बोलता हूं रिस्पेक्ट कीजिए, और आज भी मेरी जितनी भी अपलाइंस हैं, जो वो बोलते हैं, मैं आज तक उनका हुक्म मानता आया हूं, उनकी बात को मानता आया हूं, क्योंकि वो मेरे अच्छे के लिए सोचते हैं, वो मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं, और कोई भी अपलाइन कभी भी अपनी डाउनलाइन का नुकसान नहीं चाहेगा। आज मुनीश शर्मा जी कभी भी प्रमोद का नुकसान नहीं चाहेंगे, कभी भी वो ये नहीं सोचेंगे कि इसको पैसा ना आए। ऐसा सोचने से आने वाले वक्त में उनको भी पैसा आना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अपलाइंस जो है वो हमेशा, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं नाम लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूं, नाम लेकर मैं बता रहा हूं, आपकी अपलाइंस भी आपके लिए अच्छा सोचती हैं, तो आपके मन में उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके प्रति आपके मन में इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और हमेशा रहनी चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, ये तीसरा पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर बार डायमंड शो के ऊपर मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करूंगा। आज के जो टॉपिक्स हैं बहुत आसान है सर, और उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है डेली विजुअलाइज ऑफ योर गोल्स। दोस्तों, ये गोल्स जो हैं इसको विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आरटीपी में जाते हैं, वहां एक स्पेशल सेशन होता है ड्रीम्स को लेकर, कि ड्रीम्स हमने देखे, ड्रीम्स हमने सोचे, ड्रीम को हमने विजुअलाइज किया। कुलदीप जी बताते हैं, और ये सच बताते हैं, कोई कहानी नहीं है सर, ये कोई कहानी नहीं है। और मुझे पर्सनली वो जहां आरटीपी में मिलते हैं या कभी किसी प्रोग्राम में मिलते हैं, तो मुझे बताते थे कि मैं आज भी विजुअलाइज करता हूं BMW के लिए, और अभी हाल ही में उन्होंने BMW ली है। यस माय डियर फ्रेंड, वो मुझे बताते हैं कि जब मैं वर्ना का टॉप मॉडल चलाता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं BMW के अंदर बैठा हूं। मैं पूरी स्पीड दे देता हूं खाली रोड के ऊपर, और मैं ऐसा फील करता हूं कि मेरी जो गाड़ी है वो हवा से बातें कर रही है, मेरी जो गाड़ी है वो टॉप स्पीड में है, मेरी जो गाड़ी है वो आसमान में उड़ रही है। मैं BMW वाली फीलिंग लेता हूं उससे। ये उनका अपना तरीका है सर विजुअलाइज करने का, बट आपको भी अपने तरीके से अपने गोल्स को विजुअलाइज करना पड़ेगा सर। देखो, हर काम के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होती है। एक बच्चा स्कूल में टाइम पर सुबह उठ के चला जाता है, वो लेट नहीं होता, बेशक वो लेट उठा है, खाना छोड़ सकता है लेकिन टाइम पर जरूर पहुंचता है। वो नहाना छोड़ सकता है लेकिन टाइम पर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो लेट हो गया तो स्कूल में गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, वो इंसल्ट फील करेगा, हो सकता है उसको डंडे से भी मारा जाए, यानी पनिश किया जाए। वो उस मार से, उस डांट से, उस इंसल्ट से बचने के लिए टाइम पर पहुंचता है। वो उसकी ड्राइविंग फोर्स है माय डियर फ्रेंड, वो उसकी ड्राइविंग फोर्स है। एक जॉब क्लास पर्सन सेम उसी तरीके से टाइम पर जॉब पर पहुंचता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो लेट हो गया तो आधे दिन की छुट्टी काट ली जाएगी, और उस आधे दिन की छुट्टी के लिए उसकी सैलरी में से भी पेमेंट काट ली जाएगी। तो उसकी ड्राइविंग फोर्स है टाइम पर पहुंचना। एक बिजनेसमैन ठंड हो, बरसात हो, गर्मी पड़ रही हो, वो टाइम के ऊपर अपनी दुकान खोलता है, बल्कि टाइम से पहले खोलता है और रात तक दुकान को चलाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स लगी हुई है। पता है क्या? वो ये है कि उसने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है, उसने बैंक से लोन लिया 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। वो
वो रकम जो है, वो इन्वेस्टमेंट जो है उसको सोने नहीं देती, वो एक ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस के अंदर आप कैसे कामयाब होंगे? कौन सी ऐसी ड्राइविंग फोर्स है? अपलाइन? नहीं माय डियर फ्रेंड। इंडस वीवा? नो माय डियर फ्रेंड। एक ही चीज है जो आपसे काम करवाएगी, वो है आपके गोल्स। आप डिफाइन कीजिए कि आप इस कंपनी में क्यों आए हैं, इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, कौन से आपकी लाइफ के गोल्स हैं, आपके जीने का मकसद क्या है, उनको आप डिफाइन कीजिए और उनको विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करने का तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। डेली प्रैक्टिस करने से मैं 1 करोड़ 5 लाख रुपए का फ्लैट खरीद पाया हूँ। पता है आपको? 50 लाख से ऊपर की गाड़ी लेने जा रहा हूँ दिसंबर में। सिर्फ विजुलाइजेशन, सिर्फ विजुलाइजेशन। क्या करता हूँ? 10 मिनट के लिए अपने आप को लॉक कर लेता हूँ। कहां पर? कमरे के अंदर। कमरे में अगर शोर है, टीवी चल रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो मैं छत पर चला जाता हूँ। वहां पर भी शोर शराबा है तो मैं अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ, गाड़ी को ड्राइव करता हूँ और एक सुनसान जगह पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, ये वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है जो मैं कर रहा हूँ, और इससे आप मुझे जान सकते हैं। ये वो बातें नहीं है जो मैं नहीं कर रहा और आपको बता रहा हूँ। ऐसा यहाँ पर मैं काम नहीं करूंगा और ना ही इंडस वीवा में होता है। मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से मैं 21-22 महीने के अंदर, 21 महीने चंद दिनों के अंदर मैं एग्जीक्यूटिव डायमंड बन पाया। दोस्तों, 10 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, अभी नहीं, पूरे दिन में कभी भी, और विजुलाइज कीजिए जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो। 10 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए, अपने फोन को साइलेंट मोड पे डाल दीजिए और आराम से बैठकर अपने जीने का मकसद डिफाइन कीजिए सर। और वो जो मकसद है वो आपकी ड्राइविंग फोर्स बन जाएंगी, वो आपकी ताकत बन जाएंगी, वो आपको काम करने के लिए मजबूर करेंगी और आप देखते ही देखते उन सब चीजों को हासिल कर लेंगे। और दोस्तों, इन चीजों के जीते जागते उदाहरण है। जिन लोगों ने कोई भी चीज आविष्कार की, वो चीज पहले उनके दिमाग में आई, उनको विजुलाइज किया, तभी उस चीज का आविष्कार हो पाया। यस, चाहे वो बल्ब था, चाहे वो फोन था, चाहे वो टीवी था, चाहे वो कोई भी चीज थी XYZ, वो पहले किसी के दिमाग में आई, उसने उसको विजुलाइज किया, उसने फील किया कि जब मेरी ये चीज बनकर तैयार हो जाएगी तो तब ये दुनिया कैसे होगी, मेरा नाम कहाँ होगा, मेरी पहचान कहाँ होगी। वो उस चीज को डेली फील किया करता था, और वो जो फीलिंग्स है ना, वो बड़ी बड़ी नेगेटिविटी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती थी। अरे कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड, 2, 4, 5, 10, 20, 50 लोग मना करते हैं, तो उन्होंने क्या आपकी जिंदगी का फैसला कर लिया? क्या उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया कि कभी आप करोड़पति नहीं बन पाओगे, कभी डायमंड नहीं बन पाओगे, कभी आपके पास 50 लाख की गाड़ी नहीं होगी या 2 करोड़ का बंगला नहीं होगा? अरे सब कुछ होगा माय डियर फ्रेंड, सब कुछ होगा। ड्राइविंग फोर्स जब काम करेगी तो 2 करोड़ क्या, 20 करोड़ का बंगला भी आप लेने की ताकत रखते हो, बट उसको विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। आपकी जो भी आपका ड्राइविंग फोर्स है उसको विजुलाइज कीजिए, अपने गोल सेट कीजिए और उनको फील कीजिए। अकेले में 10 मिनट के लिए सर करके देखिए और 1 महीने के बाद मुझे रिजल्ट बताइए। पर्सनली मेरा नंबर ले लीजिए, नहीं पता तो अपनी अपलाइन से ले लीजिए, आपको एक आसानी हो जाएगी 1 महीने बाद मुझे रिपोर्ट करने की। सर 1 महीना करके देखिए विजुलाइजेशन, और देखिए पिछले 3 महीने में जो नहीं हुआ वो इस 1 महीने के अंदर होने वाला है माय डियर फ्रेंड। विजुलाइजेशन डेली विजुलाइज कीजिए। ये नहीं कि आपने एक बार करना है सर, ये रोज करना है, आपने ये रोज करना है, और यही चीज जो है आपको ताकत प्रदान करेगी। विजुलाइजेशन आपकी छुपी हुई ताकतों को उजागर करेगी, उनको जगाएगी, और जब आपकी छुपी हुई ताकतें जब जागेंगी तो माय डियर फ्रेंड इतना बड़ा इतिहास रचने वाला है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये दुनिया देखती रह जाएगी और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे जिस दिन आपकी छुपी हुई ताकत जो है वो जाग गई। और जगाने के लिए कोई कैप्सूल नहीं बना इस दुनिया में, नहीं बना मेरे दोस्त, एक ही चीज है विजुलाइजेशन जो आपकी ताकत को जगाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, चलिए इस टॉपिक से बाहर निकलते हैं और अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वो है रेगुलर एक्शन। रूटीन में काम कीजिए सर। इंडस वीवा को कर रहे हैं तो जॉब कैसे करते हैं वैसा कीजिए सर। हार्डवर्क कीजिए कुली की तरह और जिंदगी जिए राजा की तरह। 2 साल कुली की तरह काम करेंगे, 3 साल कुली की तरह काम करेंगे और 3 साल के बाद राजा की तरह जिंदगी जिएंगे माय डियर फ्रेंड, राजा की तरह, किंग की तरह। यस, आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, पैसिव इनकम होगी, हर हफ्ते 2.5 लाख रुपए आ रहा होगा अकाउंट में। यस,
सब कुछ होगा लाइफ में, पैसे की कोई किल्लत नहीं होगी, समाज सेवा कर रहे होंगे, बहुत कुछ होगा, बट उसके लिए हमें रेगुलर एक्शन लेने पड़ेंगे मेरे दोस्त। रेगुलर डेली कितने प्लान देने पड़ेंगे मुझे नहीं मालूम, बट जितने प्लान दोगे उतने कम है। डेली आपको अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, ये भी एक्शन का हिस्सा है। अभी लॉकडाउन के बाद आरटीपी शुरू होगी, जब तक नहीं है तब तक वीडियो चल रही है, जब तक नहीं है तब तक यहाँ पर जूम के ऊपर वीडियो क्विज चल रही हैं। इनको रूटीन में, रेगुलर रूटीन में आप एक्शन लीजिए और इनको अटेंड कीजिए, आप फील करेंगे सर। रेगुलर आप इन चीजों में जब रहेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। आप क्या करते हैं सर, आप एक बार वीओपी में आते हैं, एक बार आप किसी प्रोग्राम में आते हैं, दूसरे प्रोग्राम में आप किसी वजह से मिस कर जाते हैं, तो ऊर्जा बननी शुरू हुई थी, लेकिन जो आपने मिस किया, फिर से आपका जो मोटिवेशन लेवल है या फिर आपकी जो ताकत है उसका जो लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है। तो दोस्तों, आप अभी मैंने जैसा बोला 3 साल आपने रेगुलर एक्शन लेना है। कंपनी भी बोलती है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम वाइब्रेंट फीवा भी बोलता है 1000 डेज, 1000 दिन आप रेगुलर काम कीजिए और आप करोड़पति हैं सर। वो अलग बात है सर, कोई आपने और ज्यादा मेहनत कर दी तो आप 700 दिन में भी बन सकते हैं, आप 500 दिन में भी बन सकते हैं, आप 600 दिन में भी बन सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन कंपनी का जो वाइब्रेंट फीवा सिस्टम कहता है वो ये कहता है कि 1000 डेज और आप करोड़पति होंगे। एक 3 साल आपने जो है डटकर काम करना है, आपने परवाह नहीं करनी, आपने ये नहीं देखना कि मुझे कितने रिजल्ट आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। रूटीन में आपने एक्शन लेना है, जैसे योद्धा अपना फर्ज पूरा करते हैं वैसे आपने अपना फर्ज पूरा करना है। रूटीन में काम करना है, रूटीन में प्लान्स देने हैं, रूटीन में अपनी टीम के साथ कनेक्ट होना है, लोगों को आपने वीओपी के साथ जोड़ना है, लोगों को आपने वीडियो के साथ जोड़ना है, लोगों को आपने ये डायमंड जैसा प्रोग्राम हो रहा है इनके साथ जोड़ना है। और आप देखिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर आपका बिजनेस 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 4 गुना ज्यादा ग्रो करेगा। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा पर्सनल नंबर ले लो, अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करना पड़ेगा और रेगुलर एक्शन लेने पड़ेंगे। आपको आज के लिए नहीं सोचना, आपको आने वाले समय के लिए सोचना है। कुछ लोग हफ्ते के हफ्ते सोचते हैं कि इस हफ्ते 500 पीवी मेरे किसी भी तरीके से पैदा हो जाए, रॉन्ग कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। कुछ लोगों के पीवीज ले आते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है 5000 रुपए 10,000 रुपए, तो वो बस वो पीवीज इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, ऐसे करके आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाओगे। आप ईमानदारी से काम कीजिए, रूटीन में कीजिए, उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। आप सर 10, 15, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने के लिए नहीं आए, आप इसमें करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए हो, आप पैसिव इनकम के लिए आए हो, तो आपको रूटीन में एक्शन लेना पड़ेगा, यानी रेगुलर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। यस, आप रूबी हैं, आप पर्ल हैं, आप डायमंड हैं, इट डजंट मैटर सर, आपको प्लान देना पड़ेगा, आपको नए नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कितनी जगह नई जगह टीम जाकर शुरू करते हैं। औलख साहब, केवल साहब, एंड अबव हैं, ऐसी टीमें बनाते हैं, अपनी टीम के साथ जुड़े रहते हैं, रेगुलर मेरे भाइयों। और मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एज अ ब्रदर, हम अभी अपलाइन की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, ब्रदर की हैसियत से बोल रहा हूँ कि आपको 3 साल के लिए सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, इसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। मामा के लड़के की शादी है और उसी दिन अपना कोई प्रोग्राम है इंडस्ट्री विवाह का, तो आप अपने पूरे परिवार को शादी पर भेज दीजिए, लेकिन आप प्रायोरिटी शो कीजिए कि मेरे लिए मेरी जिंदगी ज्यादा मायने रखती है। मामा के लड़के की शादी तो फिर भी हो जाएगी, मेरा परिवार चला जाएगा, कोई बात नहीं, उसको गुस्सा आएगा, मैं बाद में जाकर उसका गुस्सा ठंडा कर दूंगा। इसलिए मेरा इस वक्त मेरा जो फर्ज है वो है मेरा काम, इस वक्त मेरा फर्ज है मेरे परिवार की खुशियां, मेरे पापा, मेरे वो पापा जो जिंदगी भर मेरे लिए मेहनत करते रहे, मेरे वो पापा जिन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए, मेरे वो पापा दिवाली पर जो अपने लिए गिफ्ट नहीं लेते थे लेकिन मेरे को पटाखे लेकर देते थे। इस वक्त जो है मेरे लिए वो पापा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी माँ जो गीले में सोती थी, मैं जब सुसु कर देता था, जब मैं छोटा होता था, तो वो खुद गीले में जाकर सो जाती थी और मुझे उठाकर सूखे में लिटा देती थी, जिसने मुझे तकलीफ नहीं होने दी, जिसने पापा की डांट से बचाया, जिसने छुप छुप कर मुझे प्यार से कभी मेरी जेब में 10 रुपए डाल दिए, 5 रुपए डाल दिए, 2 रुपए डाल दिए। उस टाइम पर 2 रुपए की भी बहुत वैल्यू होती थी जब आप छोटे होते थे, तो आज मेरे लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और आज मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। मैं 10, 20, 50
1000 के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपनी परिवार की खुशियों के लिए काम कर रहा हूं और ये मेरी प्रायोरिटी है। जैसे फौज में योद्धा के लिए प्रायोरिटी होती है देश की रक्षा, देश की सेवा, वैसे ही सर इस वक्त परिवार की खुशियों के लिए आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इंडस विवा में आकर काम करना और प्लान देना। यस माय डियर फ्रेंड, कितने प्लान मेरे पास इसका आंकड़ा नहीं है, जितने प्लान करोगे मैं कहता हूं उतने कम है। तो रेगुलर रहिए सर, रूटीन में आप एक्शन लेते रहिए। ये मेरे अंदर ये मैं अपने अंदर खूबी देखता हूं, इसलिए मैं ये पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, 2 साल 3 महीने से मैं थका नहीं, मैं टूटा नहीं, मैं हारा नहीं, मैंने आराम नहीं किया, मैं आज भी चलता जा रहा हूं। मुझे आप वर्किंग में ही देखेंगे, बीच में 1-1.5 महीने को छोड़कर। यस, और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मेरे फादर साहब 75 इयर्स ओल्ड हैं। अभी हाल ही में उनका एक मेजर सर्जरी हुई है, उनकी लीवर में कैंसर डायग्नोज हुआ। आई पल्स ने उनको बड़ी उनकी रक्षा करी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आई पल्स का। लेकिन मैं 1 महीना मैं उनकी केयर के लिए मोहाली में मैं रुका। मोहाली मैक्स हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, लेकिन मैं जो भी कंपनी की वीओपी होती थी, किसी में मैं एमसी होता था, किसी में चीफ गेस्ट होता था, आप यकीन मानना सर, हॉस्पिटल में से निकलकर गाड़ी में मेरे कपड़े पड़े होते थे, नीचे लोवर होता था और ऊपर टी शर्ट होती थी। मैं टी शर्ट उतार कर गाड़ी में बैठकर फटाफट मैं अपनी शर्ट डालता था और टाई लगा लेता था। कहने का भाव ये है कि लोअर नीचे होता था, शर्ट होती थी और टाई लगाकर, कई बार तो मैं कोट डालकर भी बैठता था और सामने वाले को ऐसा लगता था जैसे मैं बड़ा प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, बड़ी ही शिद्दत के साथ में लगता था। उनको लगता था बड़ी फ्रेशनेस के साथ काम कर रहा है। और कभी भी मैंने ऐसा शो नहीं होने दिया कि मैं बड़ा दुखी हूँ। 3 दिन तक मेरे फादर साहब वेंटिलेटर पर रहे और माँ बाप जो होते हैं, जो हमारे खास होते हैं, जिनके साथ हम रह रहे होते हैं, चाहे बीवी हैं, बच्चे हैं या माँ बाप हैं, इनके साथ लगाव बड़ा होता है। उनको जरा सी चोट भी आ जाती है, आंच भी आ जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है। तो मेरे फादर जो थे, उनको देखकर मुझे रोना आता था जब वेंटिलेटर उनकी बॉडी के साथ कनेक्ट था और डॉक्टर्स ने बोला था कि ये 3 दिन जो है बड़े बड़े क्रूशियल हैं। अगर ये 3 दिन वो निकाल गए, अगले 72 घंटे वो निकाल गए, तो हम ये समझेंगे कि हमारा ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हुआ और वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और उस 72 घंटे के दौरान भी कंपनी की जो वीओपी हुई, मैंने कभी भी कंपनी में कॉल करके ये नहीं बोला कि मैं आज की वीओपी नहीं ले पाऊंगा या मैं आज एमसी का रोल नहीं कर पाऊंगा। मैंने जाकर अपना फर्ज अदा किया। अंदर दर्द होता था लेकिन चेहरे पर वो दर्द बयान नहीं करता था मैं। माय डियर फ्रेंड, आज इस वजह से ऐसे मैंने प्राइजेस पे किए हैं, मतलब ऐसी मैंने कीमतें चुकाई हैं, इस वजह से शायद मैं डायमंड की कुर्सी पे बैठा हूं। और मैं अकेला नहीं हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं या मेरी अपलाइंस में जितने भी लोग हैं जो आज बहुत कामयाब हैं या क्रॉस लाइन में जो बहुत कामयाब हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए होंगे। पता नहीं कितने दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा होगा, लेकिन वो नहीं टूटे। वो चट्टान की तरह खड़े रहे और आगे बढ़ते रहे और आज इसलिए वो लोग डायमंड होने जा रहे हैं, या फिर वो ब्लू डायमंड है या फिर आज वो ब्लैक डायमंड है और आगे की वो तैयारी कर रहे हैं। तो कामयाबी इतनी आसान नहीं होती, रेगुलर एक्शन लेने पड़ते हैं माय डियर फ्रेंड। और चुनौतियां आती हैं, सब परेशानियां आती हैं, लेकिन आपसे टकराकर वो चूर चूर हो जाती हैं। आप आगे बढ़ते रहो और आप देखोगे जब रेगुलर एक्शन लेते रहेंगे तो एक दिन आपके अंदर भी निखार आएगा और आप इसमें बहुत कामयाब हो चुके होंगे, दुनिया आपको जान रही होगी। दोस्तों, अगला पॉइंट जो है वो है 1 पावर प्ले इन अ डे। ये बड़ा अलग शब्द होगा, नया शब्द होगा आपके लिए। पावर प्ले आपने स्पोर्ट्स में सुना होगा। ये मेरा अगला पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, अपनी गुडविल के ऊपर, अपनी फेस वैल्यू के ऊपर लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, 10, 20, 50 हजार रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, लेकिन एक लेवल के बाद आकर पैसा आना बंद हो जाता है। क्योंकि वो पैसा जो है वो लिमिटेड होता है। वो पैसा वो होता है जो उनकी गुडविल पर आया होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, उसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाता है। 1 पावर प्ले इन अ डे का मतलब यह है कि जिन लोगों को आप अपनी टीम में लेकर आए हो, पर डे एक आदमी के साथ बैठकर आप काउंसलिंग करो, चाहे वो आपके द्वारा आपकी टीम में आया है या फिर आपकी डाउनलाइन के माध्यम से कोई आदमी आपकी टीम में आया है। वो आदमी के साथ आप अपनी इंट्रोडक्शन करो, उसके साथ आप बैठ के बातचीत करो, उसको जानो, उसको पहचानो और अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो और आप कितने बड़े गोल के साथ, विजन के साथ इंडस विवा में आए हो और आगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। राइट, आप उनके साथ अपने गोल्स के बारे में बातचीत करो कि मैं ये हासिल करने के लिए इंडस विवा में आया हूँ और मुझे पता है कि लोगों की हेल्प करके मैं इस दुनिया में बहुत आगे जा सकता हूँ। मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए सर, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ।
बट आप मुझे बताइए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, आपका जीने का मकसद क्या है। आज मैं आपसे दो टूक एक सवाल करना चाहता हूं, छोड़ दीजिए इंडस विवा, ये पावर प्ले का एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि पावर प्ले होता क्या है, वो मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से पावर प्ले किया जाता है। तो आप उसके साथ सिटिंग कीजिए, नया आदमी को मत जोड़िए, जो आदमी जुड़ चुका है उसके ऊपर काम कीजिए। आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर पौधे के ऊपर पानी दिया जा रहा है, पौधे को खाद दी जा रही है ताकि ये पौधा आगे चलकर मुरझाए नहीं, पौधा आगे चलकर दम ना तोड़ जाए, ये पौधा जो है निरंतर ग्रो करता चला जाए। और ये जो हाथ है वो बड़ा इसके ऊपर बड़ा हुआ है और उसमें से पानी जो है टप टप एक बूंद गिर रही है। सर आपने भी यही काम करना है, आपने जो अपनी, चाहे आप 250 हैं, चाहे आप 500 हैं, चाहे आप 1000 हैं, किसी भी रैंक के ऊपर हैं, आपको एक पावर प्ले जो है डेली करना पड़ेगा। चाहे आप फोन के ऊपर आधे घंटे के लिए उसके साथ काउंसलिंग कर लीजिए, चाहे आप जूम के ऊपर कर लीजिए, बट जो बातें होनी चाहिए सर वो सामने हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो सकती तो फोन के ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं। और जो भी बात करें वो इमोशनली करें लोगों के साथ कि मैं बहुत सीरियस हूँ अपनी जिंदगी को लेकर, अपनी टीम में आए हुए हर आदमी की जिंदगी को लेकर। आप मुझे बताइए सर, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, आप आने वाले समय के अंदर आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, आपने बच्चों के लिए क्या सोचा है, आपकी जिंदगी के मायने क्या है, मकसद क्या है, ये पूछिए सर। और जब वो आपको बताए कि मेरे ये जिंदगी के ये मायने हैं, मेरी जिंदगी के ये मकसद हैं, फिर आप उसको प्लानिंग लीजिए कि ये सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। इसको बोला जाता है पावर प्ले। पूरे दिन में सर अगर एक पावर प्ले करते हैं तो 2 साल के अंदर आप बहुत बड़ी छलांग लगाएंगे सर। 2 साल के अंदर मैं आज आपके लिए प्रॉमिस करता हूं और आपसे प्रॉमिस करता हूं 2 साल के अंदर अंदर आप डायमंड होंगे सर। अगर आप ये डेली एक काम करके पावर प्ले इन अ डे, प्लान दिखाना भी जरूरी है, वीओपी के साथ भी जुड़ना जरूरी है, बट ये काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग जुड़े हैं उनको कुछ नहीं पता माय डियर फ्रेंड, उनके पास नॉलेज की कमी है, वो नेटवर्किंग नहीं जानते, उनका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है बुरा रहा हो, उन्होंने नेटवर्किंग करी हो लेकिन उसमें फेल हो गए हो। अब इंडस विवा में आए हैं तो इतना बढ़िया काम करें, इतना जबरदस्त काम करें कि वो भी कामयाब हों, उनके माध्यम से लोग भी कामयाब हो और आप भी उनके माध्यम से बहुत बड़ी छलांग लगाएं। वही मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि हमने शिखर पर नजर आना है, शिखर पर। और आपको बताऊं मैं, शिखर पर चंद लोग ही होते हैं। एग्जांपल दूं आपको सर, एक पहाड़ है, एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है ना, उसकी चोटी के ऊपर आपको 10, 15, 20 लोग ही नजर आएंगे और धरती के ऊपर भीड़ नजर आएगी सर। हमें उस भीड़ में से उठकर हमें उस पहाड़ तक पहुंचना है, उस शिखर तक पहुंचना है। तो ये पावर प्ले जो है सर, ये आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा शिखर पर पहुंचने में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं प्राउड फील करता हूं कि वो अपनी पूरी टीम का चार्ज लेते हैं और उनको चार्ज लेना सिखाते हैं। देखो इस पूरी भीड़ में से एक लाल कलर का एक इंसान जो है, हाथ में लाल कलर का बैग लिए हुए आगे बढ़ रहा है। ये वो इंसान है जो जिम्मेवारियां ले रहा है लोगों की, ये वो इंसान है जो काम को करके दिखा रहा है, ये वो इंसान है जो लोगों को चैलेंज से कैसे निपटना है ये उनको करके बता रहा है, ये वो इंसान है जो उम्मीदों से भरा हुआ है, जो जोश से भरा पड़ा है। तो आपको भी चार्ज लेना पड़ेगा। छोटे से उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आईडी लगानी है, उसको सिखाना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ सर आईडी कैसे लगाते हैं। तो आपने उसको समझाया, सिखाया, आपने उसको बोला कि चलिए मैं आपके प्लान करता हूँ और आप सीखिए कि प्लान होता कैसे है। सर मैं मिलता हूँ, आप 2 मिलवाइए, 5 मिलवाइए, मैं लोगों को मिलता हूँ और मैं बताता हूँ कि प्लान कैसे दिखाया जाता है। आप देखिए मुझे कि प्लान होता कैसे है। इसको बोलते हैं टेक चार्ज। आपकी टीम में कितने नए 250 बने, आप चार्ज लीजिए, उनको फोन कॉल कीजिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, आप 500 को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। बातों ही बातों में मैं आज ये बात को बीच में रोकते हुए मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इस हफ्ते अपने रैंक को अपग्रेड किया है। मेरे तमाम भाई जो इस जूम प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं और जिन्होंने इसी हफ्ते अपने रैंक को अपग्रेड किया है, चाहे वो स्टार बने हैं, 250 बने हैं, 500 बने हैं, 1000 बने हैं, या रूबी बने हैं, या फिर वो बने हैं पर्ल। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, इंडस विवा फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको और ज्यादा ताकत दे कि अगले तमाम लेवल्स को आप जल्दी से जल्दी अचीव करें। तो आपको भी ऐसा चार्ज लेना पड़ेगा, अपने लोगों को आप कांग्रेचुलेट कीजिए और
उनके साथ बैठकर आप नेक्स्ट प्लानिंग कीजिए, आप उनको बताइए कि एजुकेशन कितनी मायने रखती है इस बिजनेस में, आप उनको हर बीओपी के साथ जोड़ें। ये चार्ज लेने वाला बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रैंक नहीं सर इसमें। अगर आप 250 हैं तो आपकी टीम में जाहिर सी बात है कि आपकी टीम में 5-6 लोग तो होंगे। ये आपकी अपलाइन की जिम्मेवारी नहीं है, यह आपकी जिम्मेवारी है। 6 को 600 में बदल सकते हो, 6 को 6000 में बदल सकते हो, या 6 को आप 0 में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। और सभी की सभी चीजों के लिए जो है आप ही जिम्मेवार हैं। अगर आप बहुत कामयाब हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं सर। आपने इतनी मेहनत करी है, आपने इस काम को प्रायोरिटी पे रखा, आपने बड़े चैलेंजेस फेस किए और आप हकदार हो सर इस कामयाबी के लिए। और अगर आप कामयाब नहीं हो पाए तो भी आप ही जिम्मेवार हैं सर। आपने कोई ऐसे काम ही नहीं किए जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते थे, वो उसके लिए जिम्मेवार आप खुद हैं। तो चार्ज लीजिए, आप 250 हैं। आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम, ये वीओपी हिंदी में है। सुमित बत्रा जी एनडीओ लेने जा रहे हैं, मुनीश जी जो है वीडियो लेने जा रहे हैं, अपना वरिंदर जी जो है वो नो योर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो आपने अपने सभी लोगों को उस चीज के लिए आपने उनको आमंत्रित करना है, आपने उसकी वैल्यू बतानी है कि इसको अटेंड करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ये चीज समझ में आ गई और मैं हर बार मैं उनको सुनता हूं तो मेरी नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज बढ़ने से ही इसमें बताया गया है कि पैसा बढ़ता है। तो मैं पैसा बहुत कमाना चाहता हूं, इसलिए मैं हर प्रोग्राम को अटेंड करता हूं ताकि मेरी नॉलेज बढ़े और मेरा पैसा बढ़े। मैं भी आपको आगे मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी आज जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें जरूर शामिल हो जाइए। अगर जिंदगी में आप तरक्की करना चाहते हैं, मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि रूटीन में आप इन प्रोग्राम्स को जब अटेंड करेंगे तो आपका जो चेक है उसकी अमाउंट जो है, उसकी फिगर जो है हर हफ्ते बढ़ती चली जाएगी। ऐसा आप अपनी टीम को बोलिए, उसको विश्वास दिखाइए, उसको आप कनेक्ट कीजिए इन प्रोग्राम्स के साथ, क्योंकि यहीं से लीडर पैदा होते हैं। तो हर चीज के लिए आपको चार्ज लेना पड़ेगा। आपको कभी भी अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना है, आपको कभी भी अपने चैंपियंस के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अपनी जिम्मेवारी पूरे रूप से अदा करनी है। यस माय डियर फ्रेंड, सिंपल से टॉपिक्स हैं जो आज मैं कर रहा हूं सर। इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और बॉडी लैंग्वेज, इसके ऊपर मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा सर। मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज क्लियर कर चुका हूं कि बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। आपका खड़े होने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका ड्रेस कोड, आपकी एक्साइटमेंट, आपका जो हुलिया है वो बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण होता है। आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। कभी भी आप इसमें दाढ़ी रखकर, मतलब अगर आप रूटीन में आप शेव नहीं रख रहे हैं, जो लोग पुरानी रख रहे हैं जो मतलब वो चलेगा, बट जो लोग जैसे रूटीन में करते हैं लेकिन 4 दिन उन्होंने शेव नहीं करी है, वो गलत है। मतलब आपको शेव करके इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर वाली मेंटालिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। हमारी बहनें जो इस जूम मीटिंग के अंदर हैं, उनको जो है लाइट शेड के कपड़े डालने पड़ेंगे। लाइट शेड के, तड़कते भड़कते कपड़े नहीं चलेंगे। प्रोफेशनलिज्म को अपनाना बहुत जरूरी है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत मायने रखती है। जो लेडीज हैं, जो बहनें हैं मेरी वो ये बोलेंगे हाथ जोड़कर नमस्कार, और जो चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर भैया कैसे हैं आप, सर कैसे हैं आप, कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे भाई लोग हैं वो जो जुड़े हुए हैं वो अच्छे से हैंडशेक करेंगे। कोरोना के बाद की बात बता रहा हूँ सर, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है। और अगर तब तक आपने भी हाथ जोड़कर नमस्कार करना है और चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप एरोप्लेन में आप जब एंटर करते हैं तो जो क्रूज की टीम होती है, वो क्रू की टीम होती है, वो जो क्रू कैबिन के लोग होते हैं वो आपका जैसे वेलकम करते हैं प्रोफेशनलिज्म के साथ। आपको भी, आप जितने मर्जी दुखे हो, आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। जब आपके सामने मुस्कुराती हुई एक लड़की हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करती है और वेलकम करती है, आप सारे दुखों को भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही आपको लोगों को नमस्कार करना है और मुस्कुराते हुए चेहरे से उनका अभिवादन करना है। और आपको जब खड़ा होना है तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट खड़ा होना है। आपको जब बैठना है तो बिल्कुल बैठकर आपको बिल्कुल अपना जो बॉडी है, मतलब जो पीठ है आपकी बिल्कुल सीधी रखनी है। और कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले के ऊपर गलत मैसेज जाए, गलत प्रभाव जाए। प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। आप अभी जैसे गर्मी है तो कोट तो नहीं डाला जाएगा, पैंट शर्ट और टाई चलेगी। और जो हमारी बहनें, उनके लिए मैंने बता दिया कि लाइट शेड के सूट्स जो हैं वो हमेशा वियर करें और उसी में उनको प्लान दें। और बैग लें हाथ में, उस बैग के अंदर वो अपने टूल्स रखें और प्रोडक्ट्स रखें और लोगों को
प्लान बताएं कि मैं इस बहुत शानदार प्रोडक्ट के साथ मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, जिसके पास खूबसूरत प्रोडक्ट है और इन प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियों को पास नहीं आने देते। और आज जमाना वेलनेस का है, आज आपने देखा ही वही लोग बच रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो मेरे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों से बचा कर रखते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, और उसी के विषय में आज मैं आपको मिलना चाहती हूँ या मिलना चाहता हूँ। आधे से लेकर पौना घंटा हम बातचीत करेंगे और इसी के साथ मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस, 21वीं सदी का एक शानदार बिजनेस आपको बताऊंगी जो आपकी लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम आधे घंटे के लिए बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस ढंग से आप अपनी बातचीत को शुरुआत कीजिए। बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत मायने रखता है। जैसा आपकी अपलाइन है वैसा बनने की कोशिश कीजिए। सुमित बत्रा बनने की कोशिश कीजिए, कुलदीप जी बनने की कोशिश कीजिए, मुनीष जी बनने की कोशिश कीजिए, सुजीत खान जी की तरह काम बात करना की कोशिश कीजिए। एनर्जेटिक लोग हैं, मैग्नेटिक लोग हैं सर, मतलब मैग्नेटिक वो लोग होते हैं जिनकी तरफ भीड़ आकर्षित होती है। मोदी साहब मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, जहां जाते हैं वहां भीड़ को बुलाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली लोग वहां पर आ जाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ड्रेस कोड, उनकी बात करने की कला सब मार्वलस है। तो आपके अंदर भी ऐसा होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। यस, अभी एमपी सिंह जी ने बोला, देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने जैसे बोला कि 3 साल पहले मेरे में और आज में बहुत फर्क है, जैसा इन्होंने बताया तो मैंने अपने आप को चेंज किया सर। जैसे इन्होंने बताया कि मैं इनसे मिला तो काफी प्रभावित हुआ, तो मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत बड़ा काम किया सर। एक्साइटमेंट, मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं होती थी, मैं बड़ा मायूस सा आदमी होता था क्योंकि जॉब करके मैं थक चुका था और मेरे पास सपने तो बहुत बड़े थे लेकिन मैं उनको दफन कर चुका था। और इंडस्ट्री में जब आया तो मुझे ये चीज का पता लगा कि नहीं, इसी ढीले ढाले लैंग्वेज से, इस बॉडी लैंग्वेज से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। तो चेहरे पर स्माइल लेकर आया और तेज चलना शुरू किया। जब लोगों से हाथ मिलाता था तो कस के हाथ मिलाता था, जब बैठता था तो बैठने का अंदाज मेरा अलग होता था। मैंने कोशिश करी, आप अपने अंदाज को अपनाएं, जो आपका अंदाज है आप उसको अपनाएं, ठीक है। कॉपी मत कीजिए बट अपने अंदाज को आप शार्प कीजिए, उसको पॉलिश कीजिए आप, और एक नए पर्सनालिटी का उदय होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह, लोग प्लान बाद में देखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर अंदर ही अंदर डिसाइड कर लें कि भाई ये जो कर रहा है मुझे वो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चेंज आया, कोई अच्छा ही काम कर रहा होगा। यस, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सर। फाइनली ये बीइंग कोचेबल, सर इसके बारे में भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखो एक चीज बताना चाहता हूँ, एक अच्छा जो नेटवर्कर होता है, एक टॉप क्लास नेटवर्कर जो होता है, वो अपनी टीम को एजुकेट करता है, वो टीम को अच्छी बातें सिखाता है, अच्छे संस्कार देता है। लाइक पेरेंट्स, माँ जैसे अपने बच्चों को, पिताजी जैसे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं कि बेटा उन लोगों के साथ नहीं मिलना जुलना, वो गलत लोग हैं, वो शरारती लोग हैं, वो तुम्हें भी ऐसा कर देंगे, तुमने वहां नहीं जाना। माँ भी संस्कार देती है, अपनी बेटी को संस्कार देती है, बेटे को संस्कार देती है। ठीक उसी प्रकार से आपने अपनी टीम को अच्छे संस्कार देने हैं, कोचेबल बनना है आपने, और उनको ईमानदारी से काम करना सिखाना है। बहुत सारी ऐसी और बातें हैं, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। और डुप्लीकेट करना है लोगों को और उनको डुप्लीकेट करना सिखाना है। यस, तो हमेशा आपके अंदर वो ये क्वालिटी जो है ये बरकरार रहनी चाहिए कि आप हमेशा एक अच्छे कोच बनकर काम करें, बीइंग कोचेबल। यस, और दूसरों को आप कोच बनना सिखाएं, इतनी ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। सर बिजनेस कोई बहुत मुश्किल है, इतना आसान काम है सर, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सर लोग नहीं जुड़ रहे, फोन नहीं उठा रहे, भाई तेरे अंदर है ऐसा क्या जो तेरा फोन उठाएंगे? मुझे एक चीज का तो जवाब दे दे। तो अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि लोग आपका फोन के लिए बेसब्रे हो जाएं। यस, और इसके बाद एटीट्यूड सर, ये बहुत बड़ा काम करता है। एटीट्यूड, एक 2 तरह के एटीट्यूड होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। हर आदमी के अंदर 2 लोग बैठे हैं, एक बैठा है मिस्टर विजय, एक बैठा है मिस्टर पराजय। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपके अंदर ही 2 लोग बैठे हैं सर। मिस्टर पराजय बोलता है तू कभी कामयाब नहीं हो सकता, तेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तू गरीब परिवार से है, तेरे को बोलना नहीं आता, तू जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा, तू लिखवा ले, तू बेकार में मेहनत कर रहा है। और हम कहीं ना कहीं उनकी बात से हम इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। मिस्टर विजय जो है, जितनी ज्यादा हम किसी को फीड करेंगे, अगर आप मिस्टर विजय के ऊपर काम करेंगे तो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। मिस्टर विजय पता है क्या कहता है? तू ही एक ऐसा शख्स है जो दुनिया में अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है,
तू ही ऐसा शख्स है जो अपने परिवार का नक्शा बदल सकता है। तू ही इंसान ऐसा है जो कामयाब होकर सितारे की तरह चमकेगा। तू दो वक्त की रोटी के लिए पैदा नहीं हुआ, तू इस दुनिया में राजा की तरह जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ है। तेरे नसीब में भी, तेरे भाग्य में भी 1 करोड़ रुपए का बंगला लिखा है, एक शानदार गाड़ी लिखी है, एक बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस लिखा है। तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर एडमिट करा सकता है। और मिस्टर विजय जो है हमेशा आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, पराजय बोलेगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, लोग तेरी कभी नहीं सुनेंगे, लोग तेरी कभी नहीं मानेंगे। मैक्सिमम लोग 90% जो लोग हैं वो अपने अंदर बैठे मिस्टर पराजय की बात सुनकर वो वापस हो जाते हैं, वो कामयाबी की रास्ते से वापस निकलना शुरू कर देते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी में डूब जाते हैं। 10 से लेके 15,000 20,000 रुपए की जिंदगी जिंदा लाश की तरह बाकी की जिंदगी वो काट के एक दिन भगवान को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर का मिस्टर विजय उठकर खड़ा हो जाता है, वो डायमंड बन जाता है, वो ब्लैक डायमंड बन जाता है और क्राउन ब्लैक डायमंड की राह पर निकल पड़ता है। जैसे सुमित बत्रा जी निकल चुके हैं, जैसे वरिंदर जी निकल चुके हैं, जैसे सुजीत खान निकल चुका है, जैसे तमाम ब्लैक डायमंड्स निकल चुके हैं अगले लेवल्स के लिए। मिस्टर विजय के ऊपर उन्होंने काम किया। आपके अंदर भी मिस्टर विजय बैठा है। मिस्टर विजय को जगाओ, मिस्टर विजय से प्यार करो, मिस्टर विजय पे यकीन करो और एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 2 4 5 10 20 50 लोग आपकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते कि आप कामयाब नहीं हो सकते। इग्नोर करो, रिजेक्ट करो उनको, वो क्या मना करेगा। आप उनको बोलो अगर आपको फील हो रहा है कि ये ज्वाइन नहीं करेगा, 2 बार आपने उसके साथ बातचीत करी, वो अभी भी बहाने लेकर बैठा है, आप उसको रिजेक्ट करो, बोलो कि सर मुझे नहीं लगता आप इस बिजनेस को कर पाओगे सर, आप घर बैठिए सर, आपके पास तो बहाने बहुत हैं, आप घर बैठिए, मैं आपको करके दिखाता हूं सर, आपसे ज्यादा मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं बट मुझे एक रास्ता मिल चुका है। प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं, इस वक्त मैं अपनी जिंदगी की तरफ फोकस कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी सर, आप नहीं कर पाएंगे सर, आप कोई बात नहीं सर, आप अपना काम कीजिए, मैं आपको ये काम करके दिखाता हूँ, ये मैं सिरे चढ़ाकर दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको डायमंड बनकर दिखाता हूँ, आप उसको करके दिखाइए। सिलेक्शन और रिजेक्शन का बिजनेस है। हर आदमी जो है यहाँ पर कंफ्यूज है, कैसे करे, कहाँ करे। अरे प्लान दिखाना है मेरे भाई। एक आदमी कहता कि मैंने 30 बार प्लान दिखाया बट मेरे पास रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा कैसे? कहता है एक आदमी को पकड़ा, हर दिन उसको बार बार प्लान देता गया लेकिन 1 महीने बाद मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है। दूसरा आदमी कहता रोज मैं एक आदमी को प्लान देता था, दूसरे दिन मैं दूसरे आदमी को प्लान देता था, आज 30 दिन के बाद मेरे साथ 10 लोग जुड़ चुके हैं और आज मैं स्टार 500 हूं, अब मैं स्टार 1000 के लिए प्लानिंग कर रहा हूं। दोस्तों लोगों की कमी नहीं है, लोग भरे पड़े हैं, ये दुनिया लोगों से भरी पड़ी है। एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, नहीं ढूंढोगे तो अपने आप मिलेंगे। अरे रिजेक्ट करो, हटाओ उसको अपने रास्ते से, ये पत्थर जो पड़ा है बीच में ये मुझे कामयाब नहीं होना देगा, उठाकर फेंक दो उसको और नए आदमी के साथ बैठो, उसको प्लान करो। दोस्तों अगर ना वाले लोग बहुत हैं तो मैं आज आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं, हाँ वाले लोगों की भी कमी नहीं है मेरे भाई। आपके जैसे मेरे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत पड़े हैं, सिर्फ उनको प्लान कर कर आपने उनको ढूंढना है। जो आ गया वो आपकी तरह जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो नहीं आया वो चलती फिरती जिंदा लाश है, उसको सांसें लेने दो। भगवान ने सिर्फ सांसें लेने के लिए छोड़ा है, वो 2 वक्त की रोटी के लिए इस दुनिया में आया था, उसको छोड़कर आप आगे निकल जाओ। तो एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक दिन मैं भी ब्लैक डायमंड बनूंगा, एक दिन मेरी भी अपनी एक बायोग्राफी होगी, एक दिन मेरे को भी लोग यूट्यूब पे देखेंगे और दुनिया की हर जगह पर मैं अपनी पहचान बनाऊंगा और लाखों लोगों के लिए मैं प्रेरणा का स्रोत बनूंगा। और मेरे बच्चे बड़े होकर जब बड़े हो रहे होंगे तो बोलेंगे कि बड़े होकर पापा मैं भी आपके जैसा बनना चाहूंगा। जिस दिन आपने ये ठान लिया, ये कर दिखाया, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। तो एटीट्यूड का बिजनेस है और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डायमंड शिप। ये सभी बातें जो हैं आपको डायमंड बनाएंगी, ये मेरे अंदर थी और आज मैंने उन्हीं बातों के ऊपर आपसे बातचीत करी है। थैंक यू सो मच। और इसके साथ मैं एमपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सेशन रहा और जैसा कि मैं पहले बोला था कि जो लोग ये सेशन को सीरियसली अटेंड करेंगे डेफिनेटली उनकी नींद उड़ जाएगी और वो ये हफ्ता उनका बहुत सक्सेसफुल जाने वाला है। और हफ्ता दर हफ्ता स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर जो अल्टीमेट गोल है, दैट इज टू बिकम डायमंड। तो वो डायमंड स्टेप जाने के लिए हम लोगों को हर हफ्ते इस तरह से अगर डोज मिलती जाएगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
हाँ सॉरी सर, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी सर मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज मैंने मन में ही मेरी कुछ बातें चल रही थी, तो उसको राइटिंग का मैंने एक रूप दिया है। तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना है जो मैं अपने मन से करता हूँ, और मैं चाहूंगा सभी लोग आंखें बंद करके जाइएगा मत सर। इस सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ रहा है सर, उसको जरूर अटेंड करके जाइएगा। 190 लोग हैं, 189 मत होइएगा। जिसने भी क्विट किया 189 हो गए, यानी वो आदमी के अंदर वो तब नहीं है। मत फिर से 190 हो गए, शायद उसने मेरी बात सुन ली है, फिर से 189 हो गए, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, बरकरार रहिए मेरे साथ। और आज हम एक प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना आप डेली कीजिएगा और आप देखिए जिंदगी में बहुत सक्सेस करेंगे। तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं बोलूंगा और आप मन ही मन उसको मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश करना। यस माय डियर फ्रेंड? यस सर जी, आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी जिंदगी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पूरे भविष्य, आने वाले भविष्य के लिए, जो अच्छा होने वाला है उसके लिए आप आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। हे मेरे परमात्मा, जब तू मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है? हे परमात्मा, जब मेरी अपलाइन मेरे साथ है तो कौन मुझे सफल होने से रोक सकता है? हे परमात्मा, जब मेरे योद्धा, मेरी टीम मेरे साथ है तो कौन मुझे कमजोर कर सकता है? हे मेरे परमात्मा, इंडस विवा तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद और आशीर्वाद है, जिस हमेशा इज्जत करूंगा। मुझे पता है कि तुमने मुझे एक जिम्मेवारी दी है जिससे मैं लोगों की लाइफ को चेंज कर सकूं। और परमात्मा, मैं तुम्हें वायदा करता हूं कि इस काम को, इस जिम्मेवारी को बखूबी और ईमानदारी से करूंगा। मैं एक वायदा और करता हूं, लोगों को कामयाब करने में पूरी ताकत लगा दूंगा। और परमात्मा, तुम्हारी ली हुई हर परीक्षा को मैं पास करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बच्चा हूं। हालात कैसे भी हों, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, और मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं। बिकॉज आई एम द बेस्ट, 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 आई एम द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स बाकी हैं, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, ये सेशन जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने वाला है। तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी हैं, वो जिन लोगों को लगता है कि आज के सेशन से उनकी लाइफ में चेंज आ गया, आज के बाद उनकी लाइफ जो वैसी नहीं रहेगी, तो वो अपने टेक्स्ट मैसेज में जाके हमारे चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। अभी जल्दी जल्दी प्लीज सब लोग जो है, जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है, आज की मीटिंग जो है, आज का जो सेशन रहा है, इसने उनकी लाइफ, उनकी सोच को बदल दिया है, वो सब लोग यस टाइप करेंगे। यस, जो जिनको लगता है कि आज के सेशन के बाद वो अब डायमंड जाने तक नहीं रुकने वाले, वो सब लोग यस टाइप करेंगे। यस, वंडरफुल, यस। अगर आज आपको लग रहा है ये, तो ये देखना है, मैं आपको बता रहा हूं, ये हर हफ्ता दर हफ्ता ऐसा सेशन आपको देखने को मिलेगा। हर हफ्ते यहाँ हजारों लोगों के जो रैंक्स हैं वो चेंज होंगे। ये सेशन देखने के बाद हर हफ्ते जो है मुबारकबादों की झड़ी लगेगी आपको, और हम लोग बहुत खुश होंगे कि आप सब लोग ग्रो कर रहे हैं, हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं। और मैं आप सबकी तरफ से मैं एक बार फिर से प्रमोद जी का दिल से शुक्र करूंगा कि आज इतना जबरदस्त एजुकेशन दी है और इतना इजी वे में समझाया उन्होंने कि मतलब आप सोचो, ये 10 पॉइंट बताए उन्होंने, और ये 10 पॉइंट से मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा पॉइंट, कोई मतलब जिसमें कोई रॉकेट साइंस है जो हमें लगे कि यार इसके लिए तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। माइन्यूट से फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है दोस्तों मेरे भाई, फाइन ट्यूनिंग करने की। हम लोगों को सिर्फ अपने आप में थोड़ी थोड़ी फाइन ट्यून करनी है, सिस्टम को फॉलो करना है, अपलाइन को फॉलो करना है। और जैसे उन्होंने कहा कि जो आपके जो आइडियल्स हैं, डायमंड्स हैं, उनको फॉलो करना, उनके जैसा बनने की कोशिश करनी है। मैंने कहीं सुना था किसी डायमंड से, कहते डायमंड आप रैंक लेने से या वो पिन मिलने से डायमंड नहीं बनते, डायमंड आप सोच से बनते हैं। तो थिंक लाइक ए डायमंड, टॉक लाइक ए डायमंड, वॉक लाइक ए डायमंड, एक्ट लाइक ए डायमंड, ड्रेस लाइक ए डायमंड, एंड यू आर डायमंड। सो इसलिए अपनी सोच को बदलने का बिजनेस है, और बहुत जबरदस्त सेशन रहा। और मैं
अब जो है लास्ट में मेरे ख्याल से अभी टाइम हो गया सर, हम लोग मीटिंग क्लोज करेंगे अभी। बिल्कुल करेंगे माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल करेंगे। और सभी लोगों को फिर से एक बार मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप डायमंड स्टफ है माय डियर फ्रेंड, और आप कल के डायमंड्स हो। मैं फिर से आपको सैल्यूट करता हूं। मैं आज का डायमंड हूं, बट मुझे पता है आप लोग सभी लोग आने वाले कल के डायमंड हो, और आज से तो आप इस जूम मीटिंग में आए हो। अगले सप्ताह फिर मुलाकात करते हैं एक जबरदस्त सेशन के साथ, और कोशिश कीजिएगा आप जिन लोगों को सबको लेकर आएंगे अपने साथ टीम देंगे, उनको सेशन में जरूर इनवाइट कीजिएगा ताकि आप अच्छे से ग्रो कर सकें। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच केवल जी, थैंक यू सो मच एमपी सिंह जी।